So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my commitment, as per my promise कि जितना भी वैकेंसीज स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिसको स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं, जिसको जब मैं कॉलेजेस में विजिट करता हूँ जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि यस कुछ इस तरह का वैकेंसीज भी आता है कि जिसमें आप लोग एलिजिबल होते हैं और वो एग्जाम बहुत ईजी होते हैं और वो बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम्स हैं, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जहाँ पे तुम इजीली एंटर कर सकते हो। हम लोग दो चार चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि गेट का एग्जाम है, सर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा और बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मोर देन 100 एग्जाम्स यू कैन राइट इन अ सिंगल ईयर। तो उनमें से एक ऐसा ही एग्जाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये एग्जाम अब पिछले 3 साल में ये 4 टाइम ये आया है, राइट। इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा है जिसमें 496 वैकेंसीज हैं। योरपीडिया इसके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो इसके लिए प्रिपरेशन करवाता है, विच इज इंजीनियर्स करियर पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसमें हर साल बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करता है, आई थिंक द नंबर इज इन थाउजेंड्स और पूरे इंडिया का बच्चा होता है। लेकिन मतलब बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उसमें जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करता है वो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और या इस चंडीगढ़ रीजन से है। उसके पीछे मेजर रीजन ये कि ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट नहीं इस जॉब से रिलेटेड। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई उनको पता ही नहीं होता कि ये नोटिफिकेशन कब आया, कैसे मैं इस एग्जाम को दे सकता था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, कितना डिफिकल्ट एग्जाम है ये। तो ये प्रॉब्लम ये है इस रीजन के लिए कि हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत अपना जोन बहुत लिमिटेड किया हुआ है, राइट। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ऑल्दो कि इससे रिलेटेड जो एक इंडिकेटिव नोटिस जो आया था कि दस कि एटीसी से रिलेटेड बहुत जल्दी हम लोग जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड मैं आपको इंडिकेटिव नोटिस मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। तो अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन, ऑल्दो आई नो दैट कि आई एम लेट फॉर दिस, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने इससे रिलेटेड एग्जाम प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया, योरपीडिया ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। बट अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट में जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है और जो मेजोरिटी जो है इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए मेरे को ये वीडियो है डेडिकेटेड इस रीजन के लिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ रीजन के स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी तक इस एग्जाम के बारे में उनको ना पता लगा हो। ये एग्जाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये जो जॉब होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का। सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज 496 वैकेंसीज आर देयर, जिसमें 200 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी, नेक्स्ट द रिजर्व कैटेगरी इसके लिए होती हैं। और ये बहुत ही रिप्यूटेड पोस्ट है। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो सिलेक्शन हुए जिन कैंडिडेट्स का, उनकी सक्सेस स्टोरीज के साथ, जिन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरह का जॉब होता है, कैसी इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सैलरी पैकेज इसमें 13 लाख का इसमें सैलरी पैकेज होता है और वो इसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो डिफरेंट है, इस 13 लाख से सेपरेट है वो सारा का सारा, राइट। उसके बाद एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है इसमें। जब आप कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए 30/11/2023 के। एक दिन भी उधर या इधर वो जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 30 नवंबर 2023 तक जो आपका एज लिमिट है वो 27 ईयर्स जो है वो होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन है। अभी इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म फिलिंग जो इसका है वो एक जो है वो नवंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 30 नवंबर जो है इसका जो है फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे कि सर इसका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि बहुत ही सिंपल एग्जाम है, बहुत ही ईजी एग्जाम है। और बेसिकली इसमें क्या है कि आपको जो जॉब है वो 2 महीने के अंदर अंदर फाइनल हो जाता है। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, मिड दिसंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगा इसका 45 डेज। अगर आज से मैं मान करूँ या फिर मैं जब से हमने इसका मॉड्यूल लॉन्च किया तब से 2 महीने, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं हमें मॉड्यूल इसका लॉन्च किए हुए, राइट। ऑल्दो कि हम लोग फ्रेश बैचेज जो 1 तारीख से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसका, जिसमें सेपरेट फॉर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी होगा ये, राइट। तो 45 डेज की तैयारी करनी है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद इसका एक वॉइस टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, मतलब 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें एक 13 लाख का जो है वो जॉब तुम्हारे हाथ में आ जाता है, राइट। तो ये इसका एग्जाम डेट जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें है उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो है वो दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें CBT एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इसका वॉइस टेस्ट होता है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सी दिस एप्लीकेटिव वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, और उसके बाद ये सारा इसमें आ गया रिटन एग्जाम हुआ और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें है, राइट। उसके बाद NOC रिक्वायर्ड है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है अप्लाई करने का सारे प्रोसीजर्स वगैरह हमें पता है। इसके बाद आ जाओ जो मेन पॉइंट मेरे को आपको दिखाना है जिससे आपको
रियलाइज हो जाएगा कि यस एक बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम है। मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँ तो सिलेबस इसका जो है मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस इसमें जो होता है 120 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं एग्जाम के अंदर, 120 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं एग्जाम में, और 120 मिनट का ये एग्जाम होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथमेटिक्स के, उसके बाद 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा और आपका जनरल स्टडीज रहेगा। इन चारों का मिला के जो है आपका आएगा 60 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के। बहुत ही इजी एग्जाम है। अब आपको करना क्या है प्रिपरेशन के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाना है 45 डेज का फुल स्ट्रेटेजी, टाइम डिवोट करना है इसके लिए, और जो कंटेंट जो है योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको करवाया जाएगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट कंटेंट, जिसमें आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं, पीडीएफ जो लाइव क्लास में टीचर टीच कर रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूडेड है। मींस दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल, बट व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको जो है उस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है और उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको अब ये जॉब किस तरीके का है, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ तो उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज का रिकॉर्डिंग्स करके हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला हुआ है योरपीडिया के ऊपर। मैं इस वीडियो के एंड में जो है उसकी लिंक भी कर दूंगा वीडियोस को। जैसे अब इनको सुनो, देखो इन्होंने क्या अपने मैसेज दिए हैं। वो बोल रहा आई स्कोर्ड 100+ इन 15 डेज। कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है? जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स आउट ऑफ 120 विच यू कैन इजीली गेट। सिलेबस क्या है इसका? +2 तक का सिलेबस है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स किस लेवल का रिक्वायर्ड है? 10+1 10+2 रिक्वायर्ड लेवल का रिक्वायर्ड है। इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये क्या चीज़ें हैं? ये तो हम लोग 10th तक सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, राइट। तो मतलब एग्जाम कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, स्ट्रेटेजी वाला एग्जाम है। अगर तुम स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। उसके बाद देखो अगले ने क्या बोला है। उसने बोला कि मैंने ये एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है और जो पिछला एग्जाम है मेरा 1 नंबर से रह गया। वो बोल रहा है 90 मार्क्स आर सफिशिएंट टू गेट दिस एटीसी जॉब। उसके बाद ये बोल रहा है 100 मार्क्स कैन इजीली बी गेट इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ, राइट। ऑल्दो कि ये स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि चीज़ें, कि किसी का लेवल कितना टाइम वो दे पाता है, कितना चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड करता है, ये सारी चीज़ें जो है उन सारी इन सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है, राइट। लेकिन एक चीज़ जो है जो सभी कर सकते हैं वो है मेहनत, अपना हार्डवर्क जो है सभी कर सकते हैं। और जो भी एक सही डायरेक्शन के साथ, सही मेंटरशिप के साथ, सही गाइडेंस के साथ अगर आप एफर्ट मारते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है उस एग्जाम के क्रैक होने की वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये मेरा मैसेज था मेन इस वीडियो को करने का। बाकी आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो वो आप गूगल फॉर्म इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। मेरे को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अगर आपको चाहिए, सर मेरे को कुछ सैंपल देखना है कि किस तरीके का पढ़ाया जाता है, या फिर सर किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर, वो भी सारा मैंने इसमें लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी आपको उसका पूरा मॉड्यूल है जो क्रिएट किया हुआ है, वहीं पे उसके प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, वो सब के सब वहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, योरपीडिया वेबसाइट के ऊपर, राइट। स्टिल इसके अलावा जो क्वेरी है वो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके जो पूछ सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।